यहाँ पे पिछले पार्टों में हमने देखा था कि मिन नाम का एक लड़का होता है जो कि कमाल का पार्कोर करता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन उसकी मुलाकात अपने डोपलगैंगर से हो जाती है। और एक दुनिया में दो डोपलगैंगर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वरना एक मारा जाएगा नेचुरली। और यहाँ पे उसका जो दूसरा डोपलगैंगर होता है जिसका नाम होता है डी, वो उसके पीछे पड़ चुका होता है और यहाँ पे उसकी मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे ये जो मिन होता है जो एक्चुअली इस अर्थ का होता है, वो एक लड़की जिसका नाम होता है नोआ, उसकी मदद लेता है और उसे पता लगता है कि ये जो मिन आया है वो दूसरे अर्थ से आया है और यहाँ पे आउट ब्रेक हो चुका है वहाँ पे, और इसीलिए वो बचते बचाते यहाँ पे आया है और यहाँ पे वो मिन को मार के उसकी जगह लेना चाहता है। यहाँ पे मिन जो है उनकी मदद लेता है, लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसका जो दोस्त है जुंग, वो भी जो है दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है। लेकिन इसी बीच में जो है उसके ऊपर हमला कर दिया होता है डी ने और यहाँ पे उसके कान में जो है डीएलएस मार दिया होता है, जिसकी वजह से जो है अब मिन जो कि एक्चुअल अर्थ का था वो जो है इन्फेक्टेड अर्थ पे पहुंच चुका होता है और यहाँ पे वो बिल्डिंग पे खड़ा होता है और नीचे उसके ज़ॉम्बीज होते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ चलिए इस वीडियो में पता लगता है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मिन जो है एक बिल्डिंग से जो है दूसरी बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगा देता है और यहाँ पे वो पीछे पलट के देखता है कि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पे वो कूद रहे हैं उसके पीछे। तभी यहाँ पे मिन जो है भाग रहा होता है और यहाँ भाग के दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप लगा देता है और उसकी फेंस को पकड़ लेता है संभव। तो वो देखता है कि नीचे भी जो है इन्फेक्टेड लोग हैं और यहाँ पे उसके आगे भी इन्फेक्टेड लोग हैं। तब यहाँ पे वो दूसरी बिल्डिंग के पाइप के ऊपर जंप कर देता है और यहाँ पे तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके नीचे आके सर कुचलाया जाके मारा जा चुका है दीवार से। अब यहाँ पे मिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। अभी यहाँ पे वो अपनी आंख बंद करता है और सोचता है कि मुझे जो है ऊपर चढ़ना होगा। तभी यहाँ पे वो देखता है ऊपर भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है और यहाँ पे वो उसके ऊपर छलांग मार देता है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है उससे बच जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ एक बालकनी के ऊपर जंप कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे उसके बाजू जो कांच होती है वो टूट जाती है और उसमें से एक इन्फेक्टेड आदमी का जो है हाथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उससे बच जाता है और यहाँ पे क्लाइम करके एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका होता है और यहाँ पे वो थक चुका होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग जो है एक चलती फिरती लाश है और यहाँ पे यही बात कर रही थी क्या नोहा, एक दूसरा वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है उस डोपलगैंगर ने मेरे कान में कुछ डाला जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे नोहा जिस वर्ल्ड की बात कर रही थी पैंडेमिक, एक पैरेलल वर्ल्ड, अर्थ वन, तो ये है अनदर डायमेंशन। और यहाँ पे वो कान में डालने वाली चीज़ जो है जुन लेके आया था, जुन नहीं वो डोपलगैंगर, इसका मतलब जुन नहीं, मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे वो देखता है अपने पैर को, जिसके पैर में से खून निकल रहा होता है और उसे याद आता है कि उसे जो है नाइफ मारी थी डोपलगैंगर ने, यानी मिस्टर डी ने। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे दूर से कोई उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि ये बेहोश हो चुका है, मुझे लगता है कि ये इंसान ही है। तभी यहाँ पे वो उसे देखने के लिए आते हैं। एक अब बूढ़ी औरत होती है यानी आंटी टाइप, और यहाँ पे उसके साथ एक बच्चा होता है और यहाँ पे वो बच्चा कह रहा होता है कि इसके पैर पे शायद से जो है काट लिया इन्फेक्टेड लोगों ने। इसकी स्टोरी क्या होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब उसके लिए वो ज़िंदा नहीं रहेगा। और यहाँ पे वो अपनी नाइफ निकालता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी आंटी उसे रोकती है और यहाँ पे कहती है कि सवाना रुको, मैं इसे चेक करती हूँ। तभी यहाँ पे वो उसका पैंट फाड़ती है और यहाँ पे चेक करती है कि एक नाइफ का वुंड है, ना कि किसी ने उसे कतरा है। यहाँ पे बेसिकली वो बोल रहे होते हैं कि देख रहे हो ये जो है उसकी चोट जो लगी है वो नाइफ का निशान है, ना कि कोई एक इंसान ने या फिर इन्फेक्टेड लोग ने इसे काटा है। तो यहाँ पे वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आंटी से वो पूछता है सलमाना कि अब हम इसका करें क्या। यहाँ पे वो आंटी कह रही होती है कि चलो इसे हम ले चलते हैं। और यहाँ पे फिर से हमें कमाल का पैरेलल सिटी का पोस्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम देखते हैं मिन जुंग को पीट रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है तो के बॉस तूने ऐसा क्यों किया, और यहाँ पे मार रहा होता है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं और तो वन का सीन जहाँ पे वो सवाना और उसके आंटी जो है उसका देखभाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे सवाना कह रहा होता है कि ये तो रो रहा है। तभी यहाँ पे वो अजीब सी पोजीशन में उसे जो है सुला देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अब अच्छा लग रहा, बंदर सो रहा हुआ। तभी यहाँ पे वो उड़ जाता है मिन और यहाँ पे कहता है कि कमीने। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो होश में आ चुका होता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। अभी यहाँ पे वो बोलता है सवाना कि हमने ही जो है तेरी जान बचाई वरना तू मारा जाता। तभी यहाँ पे उसकी जो आंट होती है वो कहती है कि तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा खून जो है बहा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है तुम्हें ठीक कर दिया।
नहीं तो तुम्हारी जो है हालत मौत से भी बदतर होती। तब यहाँ पे मिन को याद आता है कि उसके पीछे जो है बहुत सारे जो है मॉन्स्टर या इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए थे। तभी यहाँ पे वो जो है जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि थैंक यू, तो आपने मेरी जान बचाई है। और यहाँ पे वो बहुत सारे मॉन्स्टर थे, मैं जो है बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकला हूँ। अभी यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर क्यों हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो आंट कह रही होती है कि वैसे तो मॉन्स्टर हज़ार जोन में ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है हज़ार जोन। यहाँ पे आंटी कहती है ये मत कहना कि अब तुम्हें जो है हज़ार जोन नहीं पता। अभी यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ सब चल क्या रहा है और मैं हूँ कहाँ। यहाँ पे ये बात सुन के सवाना कह रहा होता है कि क्या तू मजाक कर रहा है, तुझे नहीं पता तू किस डिस्ट्रिक्ट से है। और यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि नहीं, मैं दूसरे ही डायमेंशन से हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के सवाना और उसकी आंटी थोड़े शौक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाहर से उन्हें आवाज़ आती है ट्रिनी क्या तुम अंदर हो। जहाँ पे ये जो आंट है उसका नाम ट्रिनी है और यहाँ पे वो भागते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पे बाहर से आवाज़ आ रही होती है, एक आदमी कह रहा होता है कि मैं जो है वो नए बच्चे को देखने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे ट्रिनी कहती है कि हाँ आप जो है सही टाइम पे आ चुके हो, वो उठ चुका है। तभी यहाँ पे वो अंदर आता है, इसके हाथ में जो है ढेर सारी रिंग्स होती हैं और यहाँ पे वो अंदर आता है और यहाँ पे बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारी फैमिली के नए मेंबर हो, अच्छा हुआ, हमारा लग अच्छा है लगता है मुझे, और कैसा लग रहा है तुम्हें वापस से अपनी ज़िंदगी मिलके। और यहाँ पे मैं जो है ये सारी प्लेस रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे वो मिन को देख के उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, यानी वो शॉक हो चुका था। यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तू तो, यहाँ पे मिन अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे इस बंदे की धड़कनें तेज होने लगती है और यहाँ पे वो उसे गला लगा देता है और यहाँ पे कहता है कि कितना समय हो चुका है। यहाँ पे इसकी वजह से जो है मिन को सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही होती है। तब यहाँ पे वो बंदा हो रहा होता है कि बहुत साल हो चुके हैं डी। यहाँ पे डी का नाम सुन के ट्रिनी सवाना दोनों शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या डी। जब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सही लग रहे हो, बहुत साल हो चुके हैं कमीने, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। तब यहाँ पे बात सुन के जो है मिन कहता है कि मैं डी नहीं हूँ, रुक जाइए। तब यहाँ पे वो हंसता हुआ कह रहा होता है कि क्या मजाक कर रहा है, तू तो डी है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तब यहाँ पे उसे वो दूर हटाता हुआ कह रहा होता है कि मैं डी नहीं हूँ। जहाँ पे वो भी सीरियस हो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या तू जो है मुझे डी के जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे वो उसकी चिन के ऊपर उंगली रखा हुआ होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तू डी नहीं है तो तू फिर है कौन। तब यहाँ पे वो सारी स्टोरी उसे सुना देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तू दूसरे डायमेंशन से है जो डी के जैसा लगता है। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि डी बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं सोचा था कि जो पहला इंसान मुझसे मिलेगा वो ही मुझे पहचान लेगा। तब यहाँ पे वो बात सुन के वो बोलता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा था, वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो है कुछ भी कर सकता था, वो हमेशा अकेला रहता था और यहाँ पे वो अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर देता था जो भी उसके साथ है। और यहाँ पे मैंने भी जो है उसकी टीम को ज्वाइन किया था और यहाँ पे तू मान या ना मान लेकिन यहाँ पे मैं जो है उसे लुकअप करता हूँ, यानी वो जो है उसे एज ए इंस्पिरेशन सोचता है। तो अभी यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि तुम जो है उसकी जैसी घटिया टीम में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बंदा कह रहा होता है कि एक ऐसी दुनिया यहाँ पे सभी लोग जो है एक दूसरे को मारने के लिए जा रहे हैं, एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, वैसी जगह पे हमें जो है ऐसे लोगों को ही लुकअप करना पड़ता है। और यहाँ पे वो वैसे ही जो है सर्वाइवल जीनियस है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन जो है मुझे भी धोखा देगा जैसे उसने दूसरों को दिया था। अब यहाँ पे मिन जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सारी बातें ये स्माइल करता हुआ क्यों कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वो उसका चेहरा पढ़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा तू भी उसी के जैसा है, मुझे लगता है तू भी मुझे धोखा देगा। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तू अब थोड़ी देर आराम कर और यहाँ पे मैं जो है ये यहाँ के ग्रुप का लीडर हूँ और यहाँ पे मैं जो है बहुत सारे लोगों की जो है जान बचाता हूँ। और यहाँ पे वो उसके सर के ऊपर जो है हाथ फैलाता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा वो डी जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और यहाँ पे मैं जो है रेड पार्क हूँ और यहाँ पे तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं जो है कल तुझे सारी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। यहाँ पे रेड पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मेंबर्स उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, जिस बंदे को हमने बचाया था वो ठीक हो चुका है और यहाँ पे वो अब हमारी फैमिली का नया मेंबर है। यहाँ पे ये बात सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं उसके मेंबर्स ये तो पूरा हड्डियों का ढांचा है, ये कहाँ से आया, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तब यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि मुझे जो है फैमिली के बारे में इसने तो कुछ भी नहीं बताया ज्वाइन करने के। तब यहाँ पे सभी लोग जो है मिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है सबको शांत कराता है और यहाँ पे बोलता है चलो मैं तुम्हें अपनी मेन फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है ट्रेनी, तुम्हें पता ही होगा कि ये मेडिकल वाली है, ये सारे लोगों के जो है वुंड्स जो है हील करती है और रेस्क्यू करती है।
और ये जो दूसरा बंदा है इसका नाम है सॉन्ग। ये जो है सप्लाईज के चीज़ें देखता है। और यहाँ पे जो ये दो लोग हैं उसमें जो ये लड़की है ये मेरी बॉडीगार्ड है, इसका नाम सीजर है। और तुम्हें देख के ही पता लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बातचीत करने वाली नहीं। और उसके बाजू जो बंदा है वो सेकंड इन कमांड है, इसका नाम है वूशिक। और यहाँ पे मेरे अलावा सारी चीज़ें यही करता है जब मैं नहीं होता हूँ। तब यहाँ पे वो सवाना को बोलता है रेड पार्क कि अब से जो है इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम और ये सेम उम्र के हो, तो तुम जो है इसके साथ घुल मिल सकते हो। तब यहाँ पे रेड पार्क जो है मिन को ढका देता हुआ कह रहा होता है कि चलो अब अपना इंट्रोडक्शन जो। यहाँ पे मिन जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, उसका मुंह खुला का खुला होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सीजर और वूशिक उसे घूर के देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि अच्छा तो तुम जो है कुछ बोल नहीं पा रहे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये जो हमारा भाई है ये अर्थ 2 से है, जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके फैमिली मेंबर्स भी। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये दूसरे डायमेंशन से आया और यहाँ पे ये डी के जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है। क्या ये डेंजरस है? ट्रेनी जो है इनकी बात काटती है और यहाँ पे कह रही होती है कि जो जनरल है उन्होंने कहा था कि ये अर्थ 2 से आया है, वो डी नहीं है। और यहाँ पे हमें जो है वेलकमिंग होना चाहिए हमारे नए मेंबर के लिए। अब यहाँ पे जो सीजर होती है वो घूर के देख रही होती है मिन को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनी को जो कि फुल नशे में धुत होती है और यहाँ पे और दारू लेने के लिए जो है सप्लाई रूम में जाती है। तो वहाँ पे वो देखती है फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं रेड पार्क के अलावा। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे जो वुशिक है वो अपनी चिंता जताता वो कह रहा होता है कि अगर वो एक्चुअली में डी है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हमने इग्नोर किया तो ये जगह को भी वो बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनी कह रही होती है कि वो जो है डी नहीं है, जैसे कि तुम्हें जनरल ने कहा था, यानी रेड पार्क ने। तुम्हें कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी जो है रेड पार्क ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमें कोई रीज़न नहीं है कि हम उसे कुछ करेंगे। तब यहाँ पे वुशिक जो है जाता हुआ कह रहा होता है कि हमें जो है अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, वो जो है कभी भी पलट सकता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल ने उसे इंट्रोड्यूस किया है तो वो उसे ध्यान रख लेगा। तब यहाँ पे सीजोस आगे बढ़ती है और यहाँ पे वो बोलती है अगर एक गलत वो कुछ कर दे मैं इसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। यहाँ पे मिन जो है बैठा हुआ होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि सब चल क्या रहा है। वो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए, और यहाँ पे शायद से कोई मेरी हेल्प कर सकता है। लेकिन डी तुम जो है ज़्यादा परेशान मत होना, मैं जो है शांत नहीं बैठने वाला, तूने जो है मेरी जगह ले ली है, मैं वापस आऊँगा क्या भी हो जाए। तब यहाँ पे वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है सवाना की, जिसे देख के वो डर जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है सवाना ये पार्टी तेरे लिए रखी है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे वो जो है अपना दिल ही पकड़ लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तूने तो मुझे डरा ही दिया। अब यहाँ पे वो डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में सवाना से पूछता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कुछ बारे में इसके पता नहीं है, लेकिन TLS नाम की एक चीज़ होती है जिससे डायमेंशनल ट्रैवल किया जा सकता है। जहाँ पे मिन कहता है कि अच्छा तुम मेरी मदद करो, मैं जो है उससे जो है से निकलना चाहता हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि एक्चुअली जो है ये एक लास्ट अटेम्प्ट था, जो है ये इन्फेक्शन जो भी ये हो रहा है लोगों के साथ उससे बचने के निकलने के लिए, और यहाँ पे एक डायमेंशन ट्रैवलिंग का टूल बनाया जिसे ही TLS कहा जाता है। और यहाँ पे इसे जो है सारे अमीर लोगों ने खरीद लिया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हें DLS मिल सकता है। आप ये बात सुन के मीन पूछता है कि क्या किसी ने बेस में ट्राई किया है TLS ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, सबको जो है इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी मेरे में। और यहाँ पे दूसरे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है डायमेंशन ट्रैवल करने में, वो बस जो है लॉयल है जनरल से। और यहाँ पे वो जो है किसी को भी अगर इंटरेस्ट होगा DLS में तो वो जो है किसी को मिला ही नहीं अभी तक, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है जहाँ तक मुझे पता है। अभी ये बात सुन के जो है मिन सोच रहा होता है कि अच्छा वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसके बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। अब यहाँ पे वो बोलता है कि सवाना कि तूने मुझे सर क्यों नहीं कहा। जहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि हम दोनों सेम एज के हैं ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि सेम एज के है लेकिन हमारी रैंकिंग अलग अलग है, तो प्रोटोकॉल को फॉलो कर और यहाँ पे मुझे सर कहे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ सर। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि हैं जैसा मुझे जो है जनरल ने कहा था तो वैसा है ही नहीं जैसे डी के बारे में मुझे उन्होंने बताया था। यहाँ पे ये बात सुन के वो भड़क जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं डी नहीं हूँ तो मैं ऐसा उसकी जैसा बिहेव नहीं करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सवाना शौक हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है माफ़ी मांगता और यहाँ पे कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सब लोग मुझे डी के बारे में ही बोल रहे हैं
और यहाँ पे ये देख के वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, और यहाँ पे तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं मारा जाता। यहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा ब्लश करता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ तुम मर जाते, ये लो ड्रिंक पियो। तब यहाँ पे वो ले लेता है और यहाँ पे पीते ही वो खुश हो जाता है। जहाँ पे जो सवाना होता है वो कहता है कि कैसे लगी ड्रिंक, ये ने मैंने हार्वेस्ट किया। जहाँ पे एक बंदा जो है पीछे से सवाना को बुलाता है, जहाँ पे वो दौड़ता हुआ वहां चला जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर तो जो है मिन हंसता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद फिर से वो सैड हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेड पार का। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो आंटी जिसका नाम ट्रिनी होता है वो कह रही होती है कि मैंने जो है उस लड़के को जो है अपने जख्मी पैर से यहाँ वहाँ जंप करते हुए देखा, और यहाँ पे वो इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा दूर थे। वो कमाल की जो है इसके पास स्किल्स है इस चीज़ की, और यहाँ पे वो कोई एवरेज बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात याद करके वो जो है मुस्कुराता है और यहाँ पे कहता है कि उससे जो है मेरी एक्सपेक्टेशन कोई कम नहीं है। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और यहाँ पे जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसके 5 साल बाद का, एक बंदे को जो है इन्फेक्टेड लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है हेल्प के लिए। अब यहाँ पे हमें जो है रेड पार्क फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन तब यहाँ पे उनके सामने से कोई जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये कर क्या रहा है, और यहाँ पे वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है लेकिन उसकी मदद सिर्फ टी ही कर सकता है। लेकिन तब यहाँ पे डी उस बंदे का हाथ पकड़ता और यहाँ पे उसका हाथ काट देता है और उस हाथ को अपने बैग में भर लेके भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे वो लोग भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर उनके पीछे लगे हुए होते हैं, और ये एक बंदा कह रहा होता है कि जो कुछ भी तूने किया है और यहाँ पे तूने उसका हाथ क्यों काटा उसे बचाने के बजाय। तभी यहाँ पे जो डी होता है उसे जो है इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर जो है ढकल देता है, और यहाँ पे वो जो है पकड़ा जाता है मॉन्स्टर के हिसाब से ऑफ कोर्स। तब यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो कहता है कि डी तू ये सब क्या कर रहा है। तब यहाँ पे टी कह रहा होता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो खाम उससे जो है मेरे पीछे पीछे आ। अब यहाँ पे उसके पीछे पीछे वो आता है और यहाँ पे वो एक बिल्डिंग पे चढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो कह रहा होता है कि तू ऐसा मत सोच कि मैं जो है तुझे बड़ी आसानी से तुझ पर भरोसा कर लूंगा, और यहाँ पे तू इंसानों को जो है एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है बस अपनी जान बचाने के लिए और सभी को ऊपर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो रेड पार्क है उसके पीछे जो है एक बड़ा सा जो इन्फेक्टेड बंदा उसके पीछे आ रहा होता है, और यहाँ पे वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पे वो उसे नीचे खींचने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो डी होता है उसके ऊपर वो कटा हुआ हाथ फेंक देता है और यहाँ पे वो उसके पीछे कूद जाता है और यहाँ पे रेड पार्क भर जाता है। तब यहाँ पे वो जो है थैंक्स कहता है डी से। तब यहाँ पे वो बोलता है डी कि मुझे लगा कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बाकी लोग तो बेकार थे, लेकिन तुझसे तुझसे मुझे उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तू इतना ज़्यादा वजन हो जाएगा मेरे लिए। तब यहाँ पे वो बोलता है कि चलो यहाँ से, अगर हम लेट हो गए तो बॉस जो है हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये जो है एक ना एक दिन रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उसके साथ काम करता गया तो मुझे पता चला उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, वो एक सुपर ह्यूमन जैसा है, और यहाँ पे अगर कोई उसे जो है एक बड़े से गड्ढे में भी फेंक दे तो वो जो है वहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे पार्क का जो एटीट्यूड है उसके प्रति बदल चुका होता है, यानी डी के बदले में यहाँ पे वो बोलता है कि अगर हम लोग एक साथ काम करें तो शायद से हम जो है इस जगह को चेंज कर सकते हैं। तभी यहाँ पे वो ये सारी बात जो है डी को बदल देता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने जो है मुझे इंस्पायर्ड किया है। अब ये बात सुन के वो मना कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जो है ये सब चीज़ों में मेरा जीरो इंटरेस्ट है। तब यहाँ पे भड़क जाता है रेड पार्क और यहाँ पे कहता है कि क्या तू ये सब क्या कह रहा है, अगर हम लोग साथ में मिलके काम करें तो हम जो है इस जगह को बदल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं यहाँ पे काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मन है, मैं बस जो है बॉस से दोबारा टीएलएस के बारे में जानना चाहता था। अभी यहाँ पे पार को याद आता है अच्छा टीएलएस तो यहाँ पे अदर डायमेंशन में जाना चाहता है। तब यहाँ पे वो जाता हुआ डी कह रहा होता है कि मुझे जो है बॉस से कुछ भी पता नहीं लगा तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। यहाँ से वो गायब हो चुका था और र्यूमर्स फैलने लगे थे कि उसे जो है वही इन्फेक्टेड लोगों ने खा लिया या तो फिर किसी ने जो है उसे रिवेंज के नाम पे मार दिया। लेकिन यहाँ पे रेड को पता होता है कि वो जिंदा है और यहाँ पे डीएलएस को ढूंढ रहा है। तब यहाँ पे उसने जो है अपनी जो करंट टीम है उसे जो है वो निकल चुका है और यहाँ पे उसने एक नई टीम बनाई क्रिम्सन रॉक, और यहाँ पे वो जो है अपने एम्बिशियस को पूरा करना चाहता था, यानी वो सेवियर बनना चाहता था इस दुनिया का।
और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वो जो मिन होता है वो बोलता है कि कोई रास्ता है जिससे मुझे टीएलएस मिल सकता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुझे टीएलएस चाहिए। यहाँ पे मिन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे रेड उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें जो है इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाला डीएलएस। लास्ट टाइम डीएलएस पिछले साल बनाया गया था और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बचेगा। अभी यहाँ पे जो मिन होता है वो बोलता है कि तुमने जो है डी के साथ काम किया है तो तुम्हें पता होगा कि वो उसे कैसे मिला है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ हम दोस्त तो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे सारी चीज़ें बताएगा। और यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ, तुम जो है यहीं पे रुक जाओ और मेरी मदद करो इस दुनिया को बचाने के लिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी तुम्हारी दूसरे डायमेंशन की है वो सारी चीज़ें भूल जाओ और क्रिम्सन रॉक को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे इस दुनिया को एक नया लीडर की ज़रूरत है और वो मैं हूँगा, मुझसे ज्वाइन करो। अब यहाँ पे वो बोलता है कि जो रेडपाक होता है वो बोलता है कि मैं तुझे जो है गारंटी देता हूँ तू अपनी नई लाइफ जो है चुन कर सकता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कहता है कि तू मुझे क्यों चुन रहा है। अब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तेरे पास परफेक्ट टैलेंट है और यहाँ पे तू जो है लोगों का हीरो बन जाएगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि मुझे कोई हीरो वीरो बनना नहीं है, अगर तू चाहता है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अभी यहाँ पे वो मुस्कुराता है और यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो तुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो तू सोच ले, मैं जो है तुझे यहाँ से नहीं निकालने वाला फिलहाल के लिए। यहाँ पे ये सारी बातें जो है बाहर से सॉन्ग सुन रहा होता है। यहाँ पे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन जो है आया होता है और पूछता है कि रेड तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तभी यहाँ पे वो शिक कह रहा होता है कि तुम मुझे जो है जनरल को, लेकिन यहाँ पे रेड उन्हें रोकता है और यहाँ पे कहता है कि शांत हो जाओ। यहाँ पे वो बोलता है कि तूने जो है 2 दिन आराम कर लिया है, क्या तुझे कपड़े चेंज करने हैं। अब मिन कहता है कि नहीं ये कपड़े मुझे अच्छी तरीके से आ रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि आज से तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि कैसी ट्रेनिंग, जहाँ पे वो बोलता है कि सेल्फ डिफेंस। अगर तूने जो है इस दुनिया में रहना है तो तुझे जो है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस करना ही होगा। अगर तू पार्ट बनना चाहता है क्रिम्सन रॉक का तो यहाँ पे तुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना मेरे पैर पे चोट लगी हुई है। तब यहाँ पे ये बात सुन के रेड कह रहा होता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स सोचेंगे कि तेरे पैर पे चोट लगी हुई है और तुझे छोड़ देंगे, चल अब तैयार हो जा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी थी सीजर की। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड दिख रही होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है रेड ये जो है तुम्हारी ट्रेनिंग पार्टनर है, आपसे ये जो है तुम्हारे रिफ्लेक्स है, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे इस दुनिया में तुम्हें सर्वाइवर करने के लिए सारी ट्रेनिंग देगी। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि इसके साथ पार्टनरिंग मेरी, मैं जो है इससे कभी भी बात भी नहीं की है। अपनी आंखों से घूर रही होती है मिन को, यहाँ पे मिन की फट जाती है बस इतने से ही। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है रेड तेरी ट्रेनिंग तभी एंड होगी जब तू जो है सीजर को हरा देगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वो शिक स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पे ट्रेनी सवाना थोड़े बहुत परेशान होते हैं और यहाँ पे सॉन्ग उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे वो जो है डंडे से अटैक कर देती है मिन को, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या, और यहाँ पे वो उसे डॉज भी कर लेता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कोई वेपन नहीं मिलने वाला। तब यहाँ पे सीजर उसके पेट में मार देती है और यहाँ पे इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तब यहाँ पे वो उससे दौड़ रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि इससे तो मुझे दर्द हो रहा है, और यहाँ पे वो रोक भी नहीं रही है अपने पंचर्स को, वो मुझे मारना चाहती है। और यहाँ पे मुझे जो है किसी लड़की ने मारा था, वो बस हाना ही थी। तब यहाँ पे और एक वो अटैक करती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, और एक अटैक करती है लेकिन यहाँ पे उसे टॉर्च कर देता है और यहाँ पे कहता है कि आराम से, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, मेरे पास कोई वेपन क्यों नहीं है। तब यहाँ पे वो और एक अटैक को टॉर्च कर देती है और यहाँ पे वो उसका लकड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी फास्टली उसे हटाती है कि उसे यकीन नहीं होता मीन को। और यहाँ पे वो उस डंडे का सपोर्ट लेती है और यहाँ पे उसके पेट पे केक मार देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाता है, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि इसे जो है पर्सनली जो है जनरल ने ही ट्रेनिंग ली है और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लगता है वो बच्चा नया मरने वाला है। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कह रही होती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वो उस बच्चे को मारना चाहती है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो चिक कह रहा होता है कि तूने बताया था ना कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो ये बच ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो बोल रही होती कि लेकिन ये बच्चे का तो पहला दिन है तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पे जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सीजर को जो है जनरल ने खुद ट्रेनिंग ली है और यहाँ पे इतनी मार खाने के बाद अगर मिन खड़ा हो गया वो ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तभी यहाँ पे रेड हंसता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो सीजर है वो कूद के ऊपर जो है उसके लकड़ी मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मिन उसे टॉर्च कर देता है और यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं कि सीजर का किसी ने अटैक जो है ब्लॉक किया है।
लेकिन यहाँ पे सीजर जो है अपने पाँव में जो है सब जकड़ लेती है और यहाँ पे उसके पीठ पे जो है डंडा मारती है, जिसकी वजह से जो है मिन की चीख निकल जाती है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे उसे जो है और एक बार मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे रेड सीजर को रोक लेता है और यहाँ पे कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी है ये। उसे आइडिया लग चुका होगा कि उसे जो है क्या फेस करना है। तभी यहाँ पे ट्रेनी भागते हुए जा रही होती है और यहाँ पे कहती है कि तू इस बच्चे को जो है ऑलरेडी मार चुकी थी और यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही तू। रेड ने कहा था उसे बस ट्रेन करने के लिए, जहाँ पे वो कुछ बोलती है जिसकी वजह से ट्रेनी बोलती है कि क्या बोल रही थी कुतिया, ज़रा ज़ोर से बोल। तभी यहाँ पे जो वो शिक होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा इसका बस चेहरा टी से मैच करता है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं चुप ही चिंता कर रहा था। अभी यहाँ पे वो बोलता है जनरल मुझे नहीं लगता ये एक हफ्ते तक भी जो है टिक पाएगा इस ट्रेनिंग पे। यहाँ पे ये बात सुन के जो है रेड स्माइल करता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा तुझे ये लगता है कमांडर। मिन की ट्रेनिंग सीजर के साथ कंटिन्यू चल रही होती है। आज डे 2 होता है और यहाँ पे वो बस अटैक्स को टॉच कर पा रहा होता है और कुछ भी नहीं। डे 3 पे भी सेम वो बस अटैक्स को टॉच कर रहा होता है और डे 4 पे जो है वो अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और इसकी वजह से जो है सीजर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो चेहरे के ऊपर उसके स्टिक मार देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है स्टिक पॉइंट आउट करते हुए स्माइल कर रही होती है और घुटनों पे होता है मिन। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो बच्चे के साथ चल क्या रहा है, वो जो है बस अटैक्स को डॉज कर पा रहा है, मुझे नहीं लगता वो सीजर को एक भी हिट कर पाएगा। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जनरल कर क्यों रहे हैं, लगता है जनरल उससे डिसअपॉइंट हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे वूशिक भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ट्रेनी का, जहाँ पे वो उसके चोटों को ठीक कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि वो जो है लड़की पागल हो चुकी है, वो तुम्हारी हालत ऐसे खासा ख़राब कर सकती है। तब यहाँ पे वो उसे थैंक्स कहता है और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सवाना की, जो कि खाना लेके आया होता है और यहाँ पे मिन खाता हुआ कह रहा होता है कि ये सब है क्या, जहाँ पे वो बोलता है कि स्पेशल खाना जनरल ने तुम्हारे लिए भिजाया, तुम बहुत ही ज़्यादा लक्की हो। तभी यहाँ पे जो मिन होता है वो बोलता है कि ये काले काले चीज़ें क्या है, जहाँ पे वो बोलता है ये मेरे स्पेशल खाने की टेक्निक है, इसमें मैं जो है क्रिकेट्स इस्तेमाल करता हूँ, यानी बग्स कीड़े। और यहाँ पे वो उसके मुंह पे ही थूक देता है और यहाँ पे वो उल्टी करने लगता है, जहाँ पे ये देख के जो है सवाना गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुझे मेरी खाने की पकाने की स्किल से कोई प्रॉब्लम है। तब यहाँ पे मिन कहता है कि क्रिकेट्स जो है बग्स होते हैं और ये मुझे खिला रहा है। तब यहाँ पे डेनी उसे कह रही होती है कि तुझे जो अपने फ्लेवर और बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सवाना है वो उसका खाना लेता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुझे नहीं चाहिए तो मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे मिन कहता है कि नहीं मैं खा लेता हूँ। जब यहाँ पे वो खा लेता है उसे, तभी यहाँ पे सवाना बोल रहा होता है कि मैं जो है तेरी ट्रेनिंग देख रहा हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, मैं कुछ कर पा रहा है ये पा रहा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जो कमाल कर रहे हो, तुम उसके सारे अटैक्स को डॉच कर पा रहे हो, सारे नहीं लेकिन थोड़े तो कर भी पा रहे हो। तब यहाँ पे मिन बोल रहा था कि क्या तुम्हें भी पार्टनर अप किया गया था उसके साथ, उस सीजर के साथ। यहाँ पे सवाना कहता है कि नहीं मुझे जो कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है सीजर के साथ। बेसिकली पेयरिंग इसी बेसिस पे होती है पार्टनर के साथ कि आपका और उसका स्किल बेस सेम हो। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो कोई मार्शल आर्ट इस्तेमाल करती है, वो बस सेल्फ डिफेंस है। और यहाँ पे जो जनरल है वो मुझे ट्रेन क्यों करा रहे हैं, मिन ऐसा पूछ रहा होता है। यहाँ पे ये बात सुन के सवाना बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और यहाँ पे ये उसका तरीका है जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। तब यहाँ पे मिन जो है अजीब सा चेहरा बनाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है उसे मना कर दिया था, फिर भी वो जो है मुझे अपनी टीम में जो है इन्वॉल्व करना चाहता है। तब यहाँ पे मिन जो है थोड़ा सा सैड होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उसे जो है मुझे देख के डी की याद आती है। यहाँ पे ये बात सुन के सवाना कहता है कि हाँ, और यहाँ पे सभी लोग तुमसे जेलस है और मुझे लगता है जो भी तुम्हारे लिए जनरल फेवर कर रहे हैं उससे जो है दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा किलस रहे होंगे तुमसे। तब यहाँ पे वो जाता हुआ उसे कह रहा होता है कि तुम कौन से भी डायमेंशन में से आए हो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो है तुम्हें सरवाइव करना होगा। और यहाँ पे ये बोल के वो चला जाता है और यहाँ पे कहता है कि अपना ध्यान रखना और रेस्ट कर लेना। यहाँ पे वुशी कह रहा होता है कि तू कर क्या रही है, और उस लड़के ने तेरे सारे अटैक्स को डॉज कर दिया, ये मत बोलना कि तू अपने पंचेस को लाइटली उसके ऊपर आ रही है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या, बेसिकली वो मिलने के लिए आया है सीजर्स के साथ। यहाँ पे वो बोलता है कि वो लड़का जो है तेरे सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा है या फिर
तू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीजर को गुस्सा आता है और यहाँ पे कह रही होती है कि अपना मुंह बंद कर। तब यहाँ पे वो जो है कमीनी सी स्माइल देता है वूशिक और यहाँ पे कह रहा है होता है कि मुझे लगता है तू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और यहाँ पे वो लड़का तुझे रिप्लेस कर देगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है सीजर को और यहाँ पे डे सिक होता है और यहाँ पे जो मिन है वो स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है तैयार होता है। तब यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी तक सीजर आई क्यों नहीं, कहीं वो बोर तो नहीं हुई। तब यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं आज लड़का कुछ अलग ही एनर्जेटिक दिख रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सीजर की और यहाँ पे उसने जो है अपनी लकड़ी पे जो है दोनों साइड भी नाइफ लगा रखी होती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं कि वो यहाँ पे आज करने क्या आई है, लगता है वो सीरियस हो चुके हैं। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो कह रही होती है कि ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं होगी। यहाँ पे सॉन्ग जो है एक सरकास्टिक सी स्माइल दे रहा है। तभी यहाँ पे वुशी कह रहा होता है कि जनरल क्या मैं उसे बोलूं कोई और वेपन लेने के लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे रेड कहता है कि उसे अपने हिसाब से काम करने दो। यहाँ पे वुशी स्माइल करता है। तभी यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि ये क्या है। तभी यहाँ पे वो जो है उसके सामने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिंग करती है अपना वेपन की इस्तेमाल करके और यहाँ पे उसे पॉइंट करते हुए कह रही होती है चलो वैसे आज खत्म करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिन जो है अपना शोल्डर पकड़ता हुआ भाग रहा होता है और उसके पीछे सीजर आ रही होती है और यहाँ पे उसके पीठ पे जो है कट दे देती है। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है मिन को। तब यहाँ पे वो दीवार पे चढ़ जाता है लेकिन यहाँ पे उसे फॉलो कर रही होती है सीजर और यहाँ पे अपने डंडे से जब वो कुलाटी मारता है उसकी पीठ पे और एक स्क्रैच दे चुकी होती है वो और यहाँ पे वो और एक अटैक करती है जिसे उसके गाल के ऊपर एक चोट लग चुकी होती है और यहाँ पे और एक अटैक करने ही वाली होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं इससे कैसे बचूं और यहाँ पे कोई इसे क्यों नहीं रोक रहा। तब यहाँ पे हम देखते हैं रेड स्माइल में है और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी जान खतरे में है और यहाँ पे तभी उसे रियलाइज होता है कि ये क्या हो रहा है और ये फीलिंग कैसी है। तब यहाँ पे और एक कट उसे लग चुका होता है और यहाँ पे मिन बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ। तभी यहाँ पे उसे जो है धुंधला धुंधला दिख रहा होता है सभी। तभी यहाँ पे उसके सामने उसके दोस्त होते हैं, दिन के साथ डी होता है। यहाँ पे डी उसके पास आता है और यहाँ पर पलटता है और अपने दोस्तों को ले जा रहा होता है। यहाँ पे मिन जो नीचे गिर रहा होता है वो बोलता है कि रुको। तभी यहाँ पे वो स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो जो है होश में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे जो है अपने घर वापस जाना है, मैं यहाँ पे नहीं बनने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो उठता है और यहाँ पे एक किक मार देता है सीजर के पेड़ में, जहाँ पे सीजर खुद शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे वो दूर जाती है। तब यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सीजर को किसी ने मारा है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि भाड़ में जाओ तुम सभी लोग, और यहाँ पे तू ऐसा ही करना चाहती है ना। और यहाँ पे वो अपने कपड़े फाड़ देता और फेंकता है और यहाँ पे कहता है कि आजा चल फिर ले। तब यहाँ पे वो जो है अटैक करती है जिसे मिन टॉच कर लेता है और यहाँ पे दूसरा अटैक करती है उसे भी टॉच कर लेता है, जहाँ पे मिन कह रहा होता है कि उसके ब्लेड से जो है मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, बस इतना ही। यहाँ पे सीजर अपने जो है ब्लेड्स घुमाते हुए आगे आ रही होती है। तभी यहाँ पे मिन जो है उसके एक अटैक से बचता है और यहाँ पे एक सीजर उठा के उसे जो है अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसकी लकड़ी पकड़ता है और यहाँ पे उसे तोड़ देता है, जिसे जो है खुद सीजर शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे वो उसे नाइफ पॉइंट पे ले चुका होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और अभी भी सीजर को यकीन नहीं हो रहा होता है और सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं कि ये हुआ कैसे, ये अदर डायमेंशन से आया हुआ बंदा जो है सीजर को हरा दिया। तभी यहाँ पे वो जो रेड होता है वो कहता है कि रुक जाओ, तुमने फाइनली कर दिया मिन, मुझे यकीन था तुम ज़्यादा समय नहीं लोगे। तभी यहाँ पे सीजर चिल्लाते हुए कह रही होती कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे लड़ सकती हूँ। तभी यहाँ पे एक ऑरा रिलीज होता है रेड का और यहाँ पे कहता है कि कभी किसी ने जो है तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराया जब तुम अपने ब्लेड्स भी निकाल देती हो। यहाँ पे वो बोलता है कि जाओ थोड़ा आराम करो। यहाँ पे हम देखते हैं मिन नीचे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे उसके पीछे ट्रेनी और सवाना आ जाते हैं और यहाँ पे कहती है ट्रेनी हिला मत, तुम्हारे जो खून और भी बह जाएगा। और यहाँ पे ट्रेनी और सवाना उसे ले जा रहे होते हैं और यहाँ पे एक टूटी लकड़ी को जो है वो शिक देख रहा होता है, जो लकड़ी मिन नहीं तोड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं सवाना को कुछ बच्चे पीट रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि अच्छा वो लड़के मिन के साथ तो घूम रहा है जो कि दूसरे डायमेंशन से आया है और यहाँ पे उसने जो है हरा दिया है सीजर को, तो तू क्या समझ रहा है, तू भी उसी पोजीशन पे आ चुका है कमीने। तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा आके सवाना की पीठ पे जो है
एक लकड़ी मार देता है और यहाँ पे वो उसका बेसिकली मजाक कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी रैगिंग चल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है मिन की और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तू ठीक हो गया, मैंने देखा तू जो है सीजर्स को हरा दिया तूने आज, बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तभी यहाँ पे मिन नोटिस करता है सवाना को और यहाँ पे पूछता है कि क्या है ठीक है। अब वो बंदे बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, हम बस इसके थोड़े बहुत मजे ले रहे थे। तब यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मैं जो है एक्चुअली सवाना के लिए ही आया था। यहाँ पे मुझे जनरल ने कहा है कि मुझे जो है सवाना के साथ ही रहना होगा, अगर जनरल को पता लगा कि मैं सवाना के साथ नहीं हूँगा तो क्या होगा। तब यहाँ पे ये लोग डर जाते हैं और यहाँ पे वो जो है छोड़ के सवाना को चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो मिन होता है चलो सवाना चलते हैं यहाँ से। अबे वो होता है कि ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली उसकी पट्टियों को वो जो है लूज बांधा था तो वो वापस से ठीक बांध देता है। तब यहाँ पे सवाना पूछ रहा होता है कि तुमने कितना देखा। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हर डायमेंशन में ये हमें हरामजादे तो होते ही हैं परेशान करने के लिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है सवाना कहता है कि अच्छा और तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। वो लड़की जो है बस 2 साल हमसे छोटी है और वो कमाल की बॉडीगार्ड है जनरल की। यहाँ पे ये बहुत सुन के मिन शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या वो बस 18 है और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है। यहाँ पे ये बात सुन के सवाना कह रहा होता है कि हाँ तुम भी जो है ज़्यादा बड़े नहीं हो तो तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो, और यहाँ पे मुझे लगता है कि तुम जो है क्रिम्सन रॉक के बिना भी ठीक काम करोगे। तभी यहाँ पे से कुछ रियलाइज़ होता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि ये क्या कह रहे हो। तब यहाँ पे मिन पूछता है कि ये क्रिम्सन रेड नाम कहाँ से आया। यहाँ पे खुद सवाना को भी नहीं पता और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि लगता है मुझे जो हमारे जनरल है उन्हें रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पे मिन सीरियस हो जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जनरल के बारे में सोच रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक बात पता लगी है मुझे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सवाना भी अटेंशन में आ जाता है। तभी यहाँ पे वो चिल्ले होता हुआ कह रहा होता है कि उसके ऊपर लाल कलर सूट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे वो बोलता है कि अरे यार ये क्या कह रहा है ये। अब यहाँ पे हमें जो है कुछ दिन और बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके जो बॉर्डर्स होते हैं उनके गेट्स ओपन होते हैं और यहाँ पे एक बंदे को बंदी बना के लाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा जो है वूशिक जो कि कमांडर उसे कह रहा होता है कि हमने जो है उसे फाइनली पकड़ लिया। तभी यहाँ पे जो वूशिक है उसके पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना तुझे वापस आना होगा। यहाँ पे वो गुस्से में होता है और यहाँ पे जो वूशिक होता है वो स्माइल कर रहा होता है। अब वूशिक कहता है कि जनरल को रिपोर्ट करो, उसके कपड़े उतार दो और यहाँ पे इसके जितने सारे सामान है इसे जला दो। तब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनी को जहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या वो भाग चुका था। तहाँ पे उसके बाद जो बंदा होता है हाँ वो ट्रेटर था तो वापस से सजा मिलेगी। तभी यहाँ पे मिन आता है और यहाँ पे वो बोलती है अच्छा मिन तो यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और इस बंदे को जो है कपड़े उतार के जो है बिठाया गया होता और यहाँ पे मिन पूछता है कि ये है क्या। यहाँ पे ये बात सुन के जो ट्रेनी होती है वो कहती है अच्छा ये तो तेरा पहला टाइम है तो यहाँ पे देख ये बेसिकली एक ट्रेटर है। तभी यहाँ पे उसे जनरल मिलने के लिए आता है और यहाँ पे कहता है कि कितना ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि 6 महीने। यहाँ पे रेड उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि तेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, तूने जो हमें धोखा दिया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तू मुझे मार दे, जहाँ पे वो बोलता है कि अरे ज़रा रुक, तू अपने पुराने दोस्त को ऐसे बोलेगा। तब यहाँ पे ज़ोर से वो बंदा चलाता हुआ कह रहा होता है कि मुझे पता है रेड तू मुझे मारने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे जल्दी मार दे, ये सारी चीज़ें मत कर। और यहाँ पे 6 महीने जो भी मैंने बाहर गुजारे हैं तेरे बिना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़ीरो सिगरेट है, चल मुझे मार दे। तभी यहाँ पे ट्रेनी से मिन पूछ रहा होता है कि अच्छा तो ये आदमी एक ट्रेटर है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ वो जो है रेड की आर्मी का ही एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे उसे उसके तौर तरीके नहीं पसंद थे तो उसकी और उसकी टीम ने कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद वो भाग गए। यहाँ पे ये देखो वो आ चुका है रेड के सामने। अब वो रेड उसे छोड़ने वाला तो है नहीं। यहाँ पे रेड उस बंदे से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। तब यहाँ पे वो उसके मुंह पे थूकता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी बात हमेशा याद रखना, तेरे जैसा आदमी कभी भी एक राजा नहीं बन पाएगा। अब ये बात सुन के जो है रेड उसके मुंह पे इतनी जोर से पंच मारता है और यहाँ पे मिन शॉक हो चुका होता है कि खून के छींटे उसके तक पास आए होते हैं। तभी यहाँ पे उसके जो है खेल खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे हम देखते हैं एक खतरनाक सा हैंड शॉट जो कि किंग पिंग वाला है मार्वल का, आपको पता है तो उसका ही रेफरेंस है ये। यहाँ पे वो बोलता है कितनी शर्म की बात है, मुझे तू बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और यहाँ पे हम पे अच्छे से देखते हैं सीजर उसके जो है हाथ साफ कर रही होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है रेड प्रिपरेशन करो फ्यूनरल की, जहाँ पे सभी लोग खुशी के मारे चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पे मिन खुश शौक हो चुका होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अच्छा क्रिम्सन रॉक का मतलब ये है एक मजबूत मुक्का।
और यहाँ पे वो बैठा हुआ होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, ये पागल हो चुके हैं क्या। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, वो जो लीडर है वो पहले डी के साथ काम करता था, अब उसके पास एक खतरनाक एक गार्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे जब मैं मारा खा रहा था तो सभी लोग जो है इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को, और कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा। और जो आज हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, ये लोग बहुत खतरनाक है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है सॉन्ग की, जो कि कह रहा होता है कि जो भी तूने आज देखा उससे जो है तेरा दिमाग ख़राब हो चुका होगा ना, तेरी दुनिया में ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। तब यहाँ पे जो मिन होता है वो सॉन्ग को कहता है कि मैं जो है रूड बिहेव नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अकेला टाइम चाहिए। अब ये बात सुन के सॉन्ग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे जो है इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तभी यहाँ पे उसके कान में कुछ बोलता है वो, इसकी वजह से मिन शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि भागने का तरीका, क्या तुम सच कह रहे हो। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अपनी आवाज़ नीचे रखो। अरे यहाँ पे तुम्हें जो है इस बारे में पता ही लग गया होगा कि ये जगह कैसी है। हाँ, ये जगह एक जहन्नुम से कम नहीं है। मैं जो है तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते रहती है। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो होते रहती है, रेड अपने आप को यहाँ का राजा मानता है। वो सभी लोगों को लॉयल्टी, फैमिली, फ्यूचर और ये सारी बातें बोलता है। और जैसे ही कोई उससे जो है थोड़ा भी ऊंची आवाज़ में बात कर दे या कुछ गलत कर दे तो यहाँ पे वो उन्हें मार देता है। और यहाँ पे वो एक बड़ा आदमी तो है, यहाँ पे सबका लीडर है, लेकिन उसका दिमाग 7 साल के बच्चे जितना है। और यहाँ पे वो उसे गुस्सा आया तो वो किसी को भी पीट देता है। तुम्हें पता है उसने उस बंदे को क्यों मारा? क्योंकि वो क्रिम्सन रॉक की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, यानी वो रेड की जो आइडियोलॉजी से फॉलो नहीं करता, तो यहाँ से वो भाग चुका था। बस इसीलिए जो है उसने मारा है। और तुम भी जो है व्रेंस से कुछ अलग नहीं है। उस बंदे का नाम व्रेंस था जिसे उसने मारा है। और यहाँ पे अब वो फिलहाल तुम्हें सपोर्ट कर रहा है रेड, लेकिन समय आने पे वो तुम्हें भी मार देगा। और यहाँ पे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन थोड़ा शॉक हो जाता है। यहाँ पे मिन बोलता है अगर हम बाहर भी निकल गए तो वहाँ पे हमारी मुलाकात जो इन्फेक्टेड लोगों से होगी, और यहाँ पे क्रिम्सन जो है हमें पकड़ सकता है। यहाँ पे हम कहाँ भी भाग जाए। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है जो बंदा एग्जीक्यूट हुआ था वो पागल था, वो इतनी आसानी से जो है वहाँ से भाग गया था और यहाँ पे पकड़ा गया। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि अगर हम बाहर निकल भी गए इस जगह से तो हमें इन्फेक्टेड लोगों से सामना करना पड़ेगा और रेड भी हमारे पीछे पड़ा होगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि हम जो है टीएलएस को ढूंढेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो वो बोलता है सॉन्ग की, हम जो है डीएलएस का इस्तेमाल करके इस दुनिया से निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि मुझे जनरल ने कहा था कि डीएलएस अब है ही नहीं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सॉन्ग कह रहा होता है कि तुम्हें यकीन हो रहा है उसकी बातों पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे डीएलएस है, अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के मिन भी जो है एग्री कर चुका होता है। तभी यहाँ पे वो कंधे पे उसके हाथ रखता है और यहाँ पे कहता है कि हम जो है डीएलएस ढूंढ सकते हैं। ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं जो है अकेला नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए। मैंने जब तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज देखी सीजर के अगेंस्ट तो यहाँ पे मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन और यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज से जो है हम डीएलएस ढूंढ सकते हैं। तभी यहाँ पे मिन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या डीएलएस, क्या मैं घर जा सकता हूँ? और यहाँ पे ये बात सुन रहा होता है सॉन्ग और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या बोलते हो? तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो जोर से चिल्लाता है कि हाँ क्यों नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे मिन को एक बात रियलाइज हो जाती है और यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे लिए तो वो घर जाना होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें जो है अपने अदर सेल्फ को जो है अर्थ 2 में मारना होगा। और यहाँ पे मैं जो है विक्टिम हूँ और यहाँ पे मुझे यहाँ पे भेजा गया है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें जो है अपने सेल्फ को मारना होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप ही जो है डीएलएस ढूंढ लूंगा। तब यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल समझते हो, मैं भी एक विक्टिम हूँ। तभी यहाँ पे मिन शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी जो है यहाँ पे फोर्सली भेजा है तुम्हारे डोपलगैंगर ने। यहाँ पे सॉन्ग जो है इसका जवाब देता हुआ कह रहा होता है कि ये 3 साल पहले की बात थी जो मेरे साथ ये हुआ था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे अर्थ 2 यानी मेन अर्थ में जो है जो सॉन्ग के दोस्त है उसे पीने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि नहीं मुझे घर जाना है। और यहाँ पे वो बासी लेता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसका डोपलगैंगर उसके सामने आ जाता है और उसके कान में टीएलएस डाल देता है। अभी यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो कह रहा होता है कि उस दिन से आज का दिन है जो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस हरामजादे से मेरा रिवेंज लेने के लिए। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हम दोनों सेम है, हम दोनों की कंडीशन एक जैसी है और हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि ठीक है सॉन्ग, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
और बताओ मुझे क्या करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो सवाना है इन सब की बातें सुन रहा होता है और यहाँ पे वो भागता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या वो यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिन लेटा हुआ होता है और यहाँ पे इस बात सोच रहा होता है जहाँ पे उसे जो है सॉन्ग ने कहा था कि मैं जो है सप्लाईज में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल रहा हूँ हमारे सर्वाइवल के लिए, जब हम भागेंगे हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे वो दिन होगा हमारे भागने वाला। जहाँ पे मिन ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि क्या ये सच में काम आने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद उसका खाना पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे हम देखते हैं सवाना बाहर अकेला खड़ा हुआ होता है। तो क्या हमारा मिन यहाँ से भाग पाएगा या फिर सॉन्ग उसे जो है धोखा देगा या उसे फंसाना चाहता है बेसिकली। क्या सवाना जो है रेड पार्क को बता देगा कि ये लोग भागने वाले हैं। ये जानने के लिए जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। वो वीडियो कब आएगा? जब आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक करोगे। ये एम कंप्लीट होते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पे पिछले पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो वो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना।